Welcome back students in the 13th lecture of this video lecture series of BSc part 2nd. In today's lecture, we are going to discuss about the aberration in images and its type, अर्थात प्रतिबिंबों में विपथन तथा इसके प्रकार। इस टॉपिक के साथ अपने एक ऑप्टिक्स के ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स पार्ट्स के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं विपथन होता क्या है। विपथन प्रतिबिंब में शुद्धता की कमी को कहा जाता है। यदि अपने आइडियल स्टेट की बात करें अर्थात आदर्श स्थिति की बात करें तो उसमें तीन आवश्यक शर्तें हैं। पहली, बिंदु बिंब का प्रतिबिंब बिंदु मात्र होना चाहिए, अर्थात यदि आपने बिंब की आकृति बिंदुनुमा ली है अर्थात एक डॉट टाइप का है तो उसका प्रतिबिंब भी डॉट ही बनना चाहिए। दूसरा नंबर, बिंब के किसी समतल में समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का प्रतिबिंब एक ही समतल पर समान दूरी पर होने चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आपने बिंब एक ऊर्ध्वाधर वस्तु ली है तो प्रतिबिंब भी ऊर्ध्वाधर ही बनना चाहिए। थर्ड, प्रतिबिंब का रंग बिंब के रंग के समान होना चाहिए, अर्थात जिस कलर का आपने बिंब लिया है ऑब्जेक्ट लिया है इमेज भी सेम कलर की होनी चाहिए। यदि इन तीनों शर्तों का पालन हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब आदर्श प्रतिबिंब कहलाता है। इसके लिए आवश्यक शर्तें हैं कि पहली शर्त, बिंब से प्राप्त प्रकाश किरणें लेंस निकाय के मुख्य अक्ष से लघु कोण बनाती हो। लघु कोण अर्थात बनने वाले कोण, बिंब से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस निकाय के मुख्य अक्ष के साथ छोटे कोण बनाए, जो तभी संभव है यदि आने वाली जो किरणें हैं, प्रकाश किरणें हैं, वो मुख्य अक्ष के अति निकट हों। दूसरा, लेंस निकाय का द्वारक छोटा हो। द्वारक से तात्पर्य लेंस के उस भाग से है जहां से प्रकाश किरणें लेंस में प्रवेश करती है। अर्थात यदि लेंस निकाय का जो व्यास बोले या लेंस का जो व्यास बोले वो कम है तो अपने आप द्वारक छोटा होगा। तीसरा, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक आपतित किरणों की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता हो, अर्थात जो लेंस लिया गया है, कांच जिससे वो लेंस बना है, उसका अपवर्तनांक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ना हो, अर्थात हर रंग के लिए अपवर्तनांक समान हो। ये एक आदर्श स्थिति है। परंतु यदि प्रतिबिंब बिंब के वास्तविक स्वरूप के समान नहीं बनता हो तो प्रतिबिंबों में दोषों को विपथन कहा जाता है। अर्थात मूल रूप से समझें तो प्रतिबिंब के निर्माण में आदर्श स्थिति से हुई भिन्नता ही विपथन कहलाती है। अब विपथन कितने प्रकार के होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। विपथन को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक वर्णी विपथन और दूसरा है वर्णी विपथन। यहाँ एक वर्णी से तात्पर्य यदि आपतित किरणें एक ही रंग की हो, लाल हो तो सभी प्रकाश किरणें लाल ही हों, बैंगनी है तो सभी प्रकाश किरणें बैंगनी होनी चाहिए, अर्थात उन सबकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि आपतित किरणें समान आवृत्ति की हों तो उस स्थिति में तीन प्रकार के विपथन संभव हैं, अर्थात ये विपथन कम से कम आवृत्ति के कारण तो नहीं है क्योंकि सभी प्रकाश किरणें समान आवृत्ति की हैं। तो पहली है परिशुद्ध स्पष्टता की कमी, जिसको फिर तीन भागों में बांटा गया है, गोलीय विपथन, कोमा और अबिंदुकता। दूसरा है क्षेत्र वक्रता अथवा चित्र वक्रता। तीसरा है विकृति। सेकंड आता है उस प्रकार के विपथन जो आवृत्ति पर डिपेंड हो, अर्थात रंगों के कारण जो विपथन होते हैं उन्हें वर्णी विपथन कहा जाता है। अब वन बाय वन सभी प्रकार के विपथन की बेसिक डेफिनेशंस को समझते हैं। पहले है एक वर्णी विपथन, मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन।
यदि एक वर्णी प्रकाश का उपयोग किया जाए, अर्थात ऐसा प्रकाश जिसमें एक ही आवृत्ति की सभी प्रकाश किरणें हों, तो भी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब में उत्पन्न हुए दोष एक वर्णी दोष या एक वर्णी विपथन कहलाते हैं। इसमें पहला आता है परिशुद्धता में कमी। जब एक बिंदु बिंब का प्रतिबिंब केवल एक ही बिंदु नहीं होता, तो प्रतिबिंब में अस्पष्टता होती है। यानी आपने जो बिंब लिया है, वस्तु ली है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, किंतु जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो पॉइंट इमेज नहीं मिल रही, उसमें डायमेंशंस आ रही हैं, विमाएं आ रही हैं, तो उसे अपने परिशुद्धता में कमी बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ गया है, उस हिसाब से इसमें तीन भागों में बांटा जाता है परिशुद्धता में कमी। पहला आता है गोलीय विपथन। यदि बिंब को अक्ष पर रखा गया हो, यानी बिंब लेंस निकाय के मुख्य अक्ष पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब में परिशुद्ध स्पष्टता की कमी गोलीय विपथन कहलाएगी। दूसरा है कोमा। यदि बिंब को अक्ष से अल्प दूरी पर रखा गया हो, तो प्रतिबिंब में स्पष्टता की कमी कोमा कहलाती है। तीसरा अबिंदुकता। जब बिंदु बिंब से प्राप्त आपतित किरणें तिर्यक संकीर्ण पुंज के रूप में प्राप्त होती है, तो प्रतिबिंब में परिशुद्ध स्पष्टता की कमी अबिंदुकता कहलाती है। तो कुल मिला के जो बिंब लेना है, यदि उसे आपने अक्ष पर लिया है तो गोलीय विपथन, अक्ष से कुछ ऊपर या कुछ नीचे लिया है तो कोमा, और यदि बिंब से चलने वाली प्रकाश किरणें तिर्यक संकीर्ण पुंज के रूप में मिल जाती हैं, तो अबिंदुकता। तीन स्थितियां आती है, अब इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। गोलीय विपथन में देखिए आप, सबसे पहले जो बिंब लिया गया है वो लिया गया है बिंदु आकार का, यहां प्लस से दिखाया है। तो मुख्य शर्त थी कि बिंदु आकार की बिंब हो, प्रकाश किरणें चली हैं, चलने के पश्चात अपवर्तन हुआ है लेंस द्वारा, और अपवर्तन के पश्चात यहां पर एक प्रतिबिंब न मिलकर अनेक प्रतिबिंब मिल रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि बिंदु आकार का बिंब है तो बिंदु आकार का ही प्रतिबिंब होना चाहिए, अर्थात एक ही बिंदु पर सभी प्रकाश किरणें मिलनी चाहिए थी। तो ये गोलीय विपथन है। यहाँ ध्यान दीजिए, सभी प्रकाश किरणों को हरे रंग से दिखाया गया है, अर्थात सभी का वर्ण समान है, सभी की आवृत्ति समान है। दूसरा है कोमा। कोमा में वस्तु को मुख्य अक्ष से कुछ दूरी पर रखा गया है। इसके कारण यहां यदि बिंब है तो प्रतिबिंब उसी तल में यहां एक बनना चाहिए, अनेक प्रतिबिंब प्राप्त हो गए, तो यह अपने आप में कोमा के अंदर जाएगा। तो कोमा में और गोलीय विपथन में अंतर इतना ही है कि गोलीय विपथन में बिंब मुख्य अक्ष पर होता है, कोमा में मुख्य अक्ष से कुछ अलग दूरी पर होता है। तीसरा आता है अबिंदुकता। यहां से चलने वाला प्रकाश है वो एक समतल में न होकर एक प्रकाश पुंज रूप में जा रहा है। तो यहाँ पे लेंस की दो लंबवत स्थितियों को दर्शाते हुए दिखाया गया है कि जो प्रतिबिंब है वो एकल प्रतिबिंब नहीं मिलकर अनेक प्रतिबिंबों का समूह बन रहा है। तो तीन प्रकार के यहाँ पर परिशुद्धता में कमी तीन प्रकार से परिभाषित की जाती है। फिर है दूसरा एक वर्णी विपथन की प्रकार है, वो क्षेत्र वक्रता अथवा चित्र वक्रता। यहां पे समझिए, एक बिंब लिया गया है जिसमें सभी बिंदु एक ही तल में है, तो बिंब के एक ही तल में स्थित बिंदुओं के प्रतिबिंब बिंदु समतलीय न होकर भिन्न तलों में स्थित होते हैं, तो इसे क्षेत्र वक्रता अथवा चित्र वक्रता कहा जाता है। यहां देखा जाए तो सभी बिंब के सभी बिंदु एक ही लाइन में, और यहां देखें तो ऐसी ऊर्ध्वाधर लाइन ना मिलकर एक वक्राकार लाइन मिल रही है। तो इन दोनों में जो अंतर है, सीधा बिंब का वक्राकार प्रतिबिंब बनना, ये क्षेत्र वक्रता अथवा चित्र वक्रता कहलाती है। यहाँ बिंदु आकार का बिंब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो परिशुद्ध स्पष्टता में कमी पीछे वाले केस में था, फर्स्ट केस। यहाँ डायमेंशन वाला एक वस्तु होगी, सिंगल डायमेंशन, यानी एक लंबाई, एक रेखा की आकार की वस्तु होगी, सीधी सरल रेखा के आकार की, और जो प्रतिबिंब होगा वो वक्राकार होगा।
विकृति ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की होती है। एक ऑब्जेक्ट चित्र में दर्शानुसार वर्गाकार है और यदि इसकी इमेज पूरे वर्गाकार न हो, चाहे कुछ संकुचित हो, चाहे कुछ विस्तृत हो, फैलाव ज्यादा हो, डॉटेड इमेजेस यदि आप बन रही है, विकृत प्रतिबिंब भी निर्माण इसमें संभव होता है, ये विकृति कहलाती है। तो परिशुद्ध स्पष्टता में कमी, क्षेत्र वक्रता और विकृति 3 प्रकार के यहाँ पर विपथन एक वर्णी विपथन के उदाहरण बनते हैं। नेक्स्ट है वर्णी विपथन। नाम से स्पष्ट है, वर्ण के कारण उत्पन्न होने वाला विपथन, वर्ण मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति या रंग के कारण उत्पन्न होने वाला विपथन वर्णी विपथन कहलाता है। ये इस कारण होता है कि लेंस के पदार्थ, जिस जो लेंस है उसके पदार्थ का अपवर्तनांक यदि हर कलर के लिए अलग अलग है तो वर्णी विपथन उत्पन्न होता है। यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक आपतित प्रकाश के वर्ण अर्थात आवृत्ति पर निर्भर करता हो तो वर्ण विपथन का दोष उत्पन्न होता है। इससे क्या होगा कि जो प्रकाश आएगा वो हर रंग के अलग अलग फोकस बिंदुओं पर फोकसित करेगा, जिससे अलग प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। लेंस से अलग अलग दूरियों पर अलग अलग रंग के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, जिस कारण श्वेत रंग के बिंब के संगत प्रतिबिंबों के सिरे रंगीन दिखाई देते हैं। मनुष्य नेत्र रंगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, इस कारण प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देते। इन सभी प्रकारों का विस्तृत अध्ययन आगे किया जाएगा, परंतु यहाँ यदि अपने डायग्राम में समझें तो आने वाला प्रकाश श्वेत है और श्वेत प्रकाश 7 रंगों का समूह होता है। इनमें से चित्र में दर्शानुसार देखिए, अलग अलग कलर के लाइट, रेड लाइट सबसे आगे जाके फोकसित हुई है, दी गई है काफी दूरी तक, फिर जाके फोकसित हुई, और नीले प्रकाश सबसे पहले फोकसित हो गया, अर्थात विबग्योर में वॉयलेट सबसे पास फोकसित हुआ है और रेड सबसे दूरी पर जाकर फोकसित होता है। तो एक श्वेत रंग का वस्तु था, बिंब था, प्रतिबिंब मल्टी कलर बन रहे हैं, अनेक रंगों के सीक्वेंस में बन रहे हैं, तो यह वर्णी विपथन कहलाएगा। तो आज का असाइनमेंट क्वेश्चन, विपथन से क्या तात्पर्य है, विपथन के विभिन्न प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये डेफिनेशंस का टॉपिक था, इसमें आपके स्मॉलर क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। बेसिक पार्ट आज स्टार्ट किया है, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इन्हीं टाइप्स को अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे, किस प्रकार से इन्हें कम किया जा सकता है, वो कंडीशंस का भी इसमें डिटेल में अध्ययन किया जाएगा। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। See you in next lecture. Till then, have a nice day.